Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about animal kingdom. In previous video already I discussed about the chapter 3 plant kingdom and plant kingdom के different parts के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक फीचर पढ़ चुके हैं, जिम्नोस्पर्म और उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म भी पढ़े हैं। एंजियोस्पर्म अभी जो लास्ट वीडियो में जो पढ़े थे उसका इम्पोर्टेंस चैप्टर 5 में है, मार्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे उसमें है। अब है उसके बाद से जो नेक्स्ट चैप्टर 4 एनिमल किंगडम और किंगडम एनिमेलिया। वैसे तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में भी इसके पहले के वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल एक अलग चैप्टर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ऑलरेडी पढ़े हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये पढ़े हैं उसका फीचर्स, लेकिन हर एक किंगडम का फिर से डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया में पार्ट फर्स्ट में क्या क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। व्हाट इज एन एनिमल, एनिमल्स क्या होते हैं, फिर एनिमल किंगडम का फीचर्स क्या है, जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल एंड एनिमल क्लासिफिकेशन विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। अब आते हैं इसमें व्हाट इज एन एनिमल क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो हम के सराउंडिंग पाए जाते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। व्हाट इज एन एनिमल, एनिमल्स का मीनिंग क्या है। द वर्ड एनिमल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनिमा, जिसका सेंस होता है विच एयर, ब्रीथ और सोल। एनिमल इज एन एनिमेटेड, मूविंग, प्रिसीविंग एंड रिएक्टिंग बीइंग विद द इंगेस्टिव फीडिंग। डिटरमाइंड ग्रोथ, ऐसा नहीं जिसके अंदर एक डिटरमाइंड ग्रोथ हो, डिफिनिट ग्रोथ होता है। रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, बिहेवियर होता है, वह रिएक्ट करता है, साथ साथ फूड को इंगेस्ट करता है, उसको हम एनिमल की कैटेगरी में रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स की कैटेगरी है, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, स्मॉलर एनिमल्स से लेकर के लार्जर एनिमल्स तक आते हैं एनिमल किंगडम में। अब आते हैं जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल। ओवर ए मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, अब तक डिस्क्राइब किया गया क्लासिफिकेशन के थ्रू। दीज स्पीसीज डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो इस बायोडाइवर्सिटी में पाए जाते हैं अलग अलग उनका फॉर्म होता है, शेप होता है, साइज होता है। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस दे आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल, ठीक है। और वह है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। अब डिफरेंस किस बात का होता है, सेल का स्ट्रक्चर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो साथ साथ मल्टी सेलर भी होते हैं। बॉडी की सिमेट्री होती है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरह की बॉडी सिमेट्री होती है, ठीक है। किसी में रेडियल सिमेट्री है तो किसी में बाइलेटरल सिमेट्री है, किसी में किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, ए सिमेट्री होती है जैसे स्पॉन्जेज में। नेचर ऑफ सिलोम, बॉडी कैविटी में डिफरेंस होता है, कोई सिलोमेट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं ए सिलोमेट्स होते हैं। पैटर्न ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम, किसी में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम किसी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है तो किसी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में। द स्टडी ऑफ जनरल एनिमल्स फीचर्स रिवील्स द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन ऑलमोस्ट ईच स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ए ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इज नोटिसेबल इन एनिमल्स। अब कई तरह के डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं एनिमल्स में, ठीक है, जैसे बायोलेटरल सिमेट्री है, यहाँ पर एक अलग तरह का, या रेडियल सिमेट्री है, फिर यहाँ पर क्या है, कोई किसी तरह की सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो दीज आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल्स में और डिटेल देखेंगे इसमें कि एनिमल्स होते क्या हैं। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, इनकी बॉडी दे आर द मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑब्टेनिंग देयर एनर्जी बाई कंज्यूमिंग एनर्जी, रिलीजिंग फूड सब्सटेंसेस। एनिमल्स टिपिकली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर एनिमल्स क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम पाया जाता है। एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है,
फंजाई में भी पाया जाता है। एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ मोशन, एनिमल्स की एक और कैटेगरी होती है क्या, एक और फीचर्स क्या होता है कि इट है एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ मोशन इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। एनिमल्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द एक्सटर्नल स्टिमुली एज ए रिजल्ट ऑफ नर्व सेल्स, मसल्स और कंट्रेक्टाइल टिश्यू और बोथ। एनिमल्स का ये भी एक फीचर होता है कि दे रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, यह एनिमल्स का स्पेसिफिक फीचर्स होता है। यहाँ पर बताया कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, यानी प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं, और एक का एक डिफिनिट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज आर फाउंड इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। सो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके फीचर्स को जानने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है किसका, क्लासिफिकेशन का। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज आर क्लासिफाइड इनटू आर अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जब क्लासिफिकेशन की बात आती है कि हमारे सराउंडिंग में बायोडाइवर्सिटी जो है, इस बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, तो उनके क्लासिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है कि कुछ न, अब क्लासिफिकेशन का मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना, ताकि एंड व्हाट इज द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन, फॉर बोथ बेटर नोइंग अबाउट ऑर्गेनिज। ऑर्गेनिज के बारे में अगर बेटर हमें जानना है तो उसी क्लासिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। इन स्पाइट्स ऑफ डिफरेंसेज इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर इज द फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू द वेरियस इंडिविजुअल्स in relation to the arrangement of the cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory and reproductive system, इन सब में डिफरेंस पाया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ सेल में डिफरेंस होता है, कुछ यूनिसेलर होंगे तो कुछ क्या होंगे, मल्टी सेलर होंगे। बॉडी की सिमेट्री में भी डिफरेंस पाया जाता है, कुछ जो है बाइलेटरल सिमेट्री है तो किसी में एसिमेट्री है, किसी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिफरेंस होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस होता है। तो दीज आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस बेस पर अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेस पर ऑर्गेनिज को क्लासिफाइड किया गया। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पर। तो दीज आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पर एक दिया है, जैसे यह है क्या, रेडियल सिमेट्री, यहाँ पर है क्या, बाइलेटरल सिमेट्री, जब बीच से सेंटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सिलोम है, लेयर जर्म लेयर्स के भी बेस पर, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं कि जब वो डेवलप करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो कुछ ऑर्गेनिज में 2 जर्म लेयर्स फार्म होती है और कुछ ऑर्गेनिज में क्या होता है, 3 जर्म लेयर फार्म होती है। तो जो जिसमें 2 जर्म लेयर बनती है दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 जर्म लेयर बनती है दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो दीज आर आल्सो ए बेस ऑफ क्लासिफिकेशन कि वह ऑर्गेनिज्म का जर्म लेयर्स क्या है, तो उसको हम कहेंगे क्या, डिप्लोब्लास्टिक है। अगर उसका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक वाले से क्या सेपरेट करेंगे, फॉर बेटर नोइंग अबाउट ऑर्गेनिज। तो दीज आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं एनिमल्स क्लासिफिकेशन में। अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं क्या, इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपॉड्स हो गए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, वार्म्स, इकाइनोडर्म्स एंड स्पॉन्जेस। वर्टिब्रेट्स में कौन से आते हैं, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, बोन्स पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब इसमें बोन्स प्रेजेंस नहीं होते। अब वर्टिब्रेट्स में आते हैं क्या, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। अगर अकॉर्डिंग टू फूड के बेस पर उनको क्लासिफाइड किया जाए तो फूड दे ईट द इस बेस पर है तो कार्निवोरस, कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट ईटर्स होते हैं। ओमनिवोरस, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंसेस जो पाया जा रहा है ऑर्गेनिज के बीच में, कि कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है। फिर अगर रिप्रोडक्शन के बेस पर देखते हैं तो वहाँ पर विविपेरस होते हैं, दे गिविंग बर्थ ऑफ यंग वंस, और ओविपेरस एग लेइंग ऑर्गेनिज। एग लेइंग ऑर्गेनिज आर कॉल्ड ओविपेरस एंड गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑर्गेनिज आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। और जो क्लासिफाइड करने के लिए जो मेथड जो अप्लाई किया गया, अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर बॉर्न, अगर इस बेस पर अगर देखते हैं तो विविपेरस और ओविपेरस अभी जस्ट बताए हैं कि दे आर बॉर्न फ्रॉम मम्स स्टोमच एंड दे ग्रो इनसाइड द मदर्स अंटिल दे आर बॉर्न। या ओविपेर मीन्स विविपेरस मीन्स द ऑर्गेनिज विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता है।
और ओविपेरस का मतलब होता है दे एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर बॉर्न फ्रॉम एग्स, दे ले एग्स एंड द बेबीज देन ग्रो इनसाइड द एग्स until they are ready to come out। तो अगर इस बेस पर अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर बॉर्न, इस बेस पर अगर क्लासिफाइड किया जाए तो हम देखते हैं कि दो तरह के होते हैं बर्थ के बेस पर, विविपेरस एंड ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेस पर देखते हैं तो अभी बताएं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, इसके पहले वाले स्लाइड में। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता, ये वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन जिसमें नहीं पाई जाती, उसमें आते हैं क्या इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, वार्म्स हो गए, मीन्स दे हैव नॉट गॉट बैकबोन एंड दे आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ ओवर 90%। ओवर 90% आदमी जो है किस फॉर्म में है, इनवर्टिब्रेट। ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कम्स इनटू इनवर्टिब्रेट, जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, बैकबोन किसी न किसी फॉर्म में पाई जाती है। वो होते हैं क्या वर्टिब्रेट्स, दे हैव गॉट ए बैकबोन्स एंड दे आर द फ्यू एनिमल्स ऑन अर्थ लेस देन 10%। तो इनकी बॉडी के वजह से ह्यूमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन है, फ्रॉग है, या लिजर्ड हैं, बर्ड होते हैं, या अदर जो कॉर्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, दे आर, ये क्या होते हैं, दे आर वर्टिब्रेट्स, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स विदाउट बैकबोन। ये पूरा डिटेल है, इसलिए इस चीज़ को पूरा डिटेल बता रहे हैं ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए स्टूडेंट्स को कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। अब जैसे आर्थ्रोपॉड्स, ये इसका क्लास है, डिफरेंट क्लासेस में आर्कनिड्स है, क्रस्टेशियंस है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। जैसे एनिमल्स विदाउट बैकबोन, मोलस्क, ऑल टाइप्स ऑफ मोलस्क आर कम्स इनटू इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी तरह के वार्म्स होते हैं दे आर कम्स इनटू इनवर्टिब्रेट, मीन्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन नहीं पाई जाती। इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स स्टारफिश जिसमें आते हैं, दे आर आल्सो कम्स इनटू इनवर्टिब्रेट्स। और ऑल टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेज आर आल्सो कम्स इनटू इनवर्टिब्रेट्स। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स, जिसमें अभी जस्ट बताया जिसमें बैकबोन पाए जाते हैं, एनिमल्स विथ बैकबोन, वर्टिब्रेट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ मैमल्स आर कम्स इनटू वर्टिब्रेट्स। जितने भी तरह के मैमल्स होते हैं उसमें पूरी तरह से वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, इंडो स्केलेटन के फॉर्म में, मीन्स बॉडी के इनसाइड जो है बोन्स का एक पूरा स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। दे गॉट देयर, उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, मैमल्स का ये फीचर्स है, गॉट बॉडी हेयर्स, दे आर वार्म ब्लडेड होते हैं, दे आर द विविपेरस, अभी जस्ट बताएं विविपेरस एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है वार्म ब्लडेड में। दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, मैमल्स का ये फीचर्स है। एंड मैमल्स का फीचर इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मैमल्स आर कम्स इनटू वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में आते हैं वो। दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, दे हैव गॉट ए स्केलेटन विथ ए बैकबोन एंड स्कल, स्कल पाया जाता है, क्रेनियम पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, लंग्स, यहाँ बैकबोन। ठीक है, मीन्स दीज आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विथ बैकबोन्स। ठीक है, तो मैमल्स का ऑल टाइप्स ऑफ मैमल्स आर कम्स इनटू वर्टिब्रेट्स। अब आते हैं जो मेन जो क्लासिफिकेशन है, जिस बेस पर क्लासिफाइड किया गया, तो सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम एनिमिलिया को क्लासिफाइड किया गया। किंगडम एनिमिलिया में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें एनिमिलिया में। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बॉडी में केवल सेल पाए जाते हैं, सेल का अरेंजमेंट होता है, और इसमें मतलब बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वो सेल के ही थ्रू होता है। मोस्टली एसिमेट्रिकल एसिलोमेट्स होते हैं, बॉडी में कोई कैविटी नहीं पाई जाती। ठीक है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। और इसमें आते हैं क्या आता है, फाइलम पोरीफेरा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है केवल किसमें, पोरीफेरा में, मीन्स बॉडी में केवल सेल्स पाए जाते हैं, अदर टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल सिस्टम नहीं पाया जाता। अब आते हैं इसमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, रेडियल सिमेट्री है और बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पर है। तो रेडियल सिमेट्री में आते हैं, इसको भी डिवाइड किया गया, यहाँ सिमेट्री के बेस पर भी डिवाइड किया गया, रेडियल और बायलेटरल। और ये क्या होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, मीन्स बॉडी में कोई कैविटी नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी के बेस पर। और इसमें आते हैं फाइलम, कौन सा है, फाइलम सिलेंट्रेटा और
फोरा, ये आते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री है, और ये क्या होते हैं, एसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब लेकिन सब में एक चीज़ दोनों में कॉमन है, भले ही रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन कॉमन है क्या, इसमें टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी, ये तो हो गया एसिलोमेट्स वाले। विदाउट एसिलोमेट्स में एक और है क्या, यहाँ एसिलोमेटा में विदाउट बॉडी कैविटी प्लेटी हेलमेंथीस। बायलैटरल सिमेट्री वाले जो होते हैं, जैसे एस्केलमेंथीस है, एस्कैरिस है जिसमें आते हैं, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स एस्केलमेंथीस के, ये इसमें स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। अब विदाउट बॉडी कैविटी वाले में है क्या, प्लेटी हेलमेंथीस, एसिलोमेट्स। फॉल्स बॉडी कैविटी के बेस पर, ठीक है, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, वो होते हैं क्या, स्यूडोसिलोमेट्स, जिसकी बॉडी में फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है। मीन्स जो मिडिल लेयर होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। इसमें आते हैं क्या, एस्केलमेंथीस, इसमें आते हैं कौन से, प्लेटी हेलमेंथीस विदाउट बॉडी कैविटी में, प्लेटी हेलमेंथीस बॉडी कैविटी वाले। स्यूडोसिलोमेट्स में आते हैं, मीन्स जिसमें बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, उसमें है क्या, एस्केलमेंथीस। इसका ऑरेंज का एग्जाम्पल है एस्कैरिस, इसका है टीनिया सोलियम टेप वर्म, इसमें एसिलोमेट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स। अब आते हैं क्या, अगर हम क्लासिफिकेशन को ही अगर समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादातर चीज़ें इससे समझ में आ जाती हैं। अब जिसमें पूरी तरह से वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी पाई जाती है विथ ट्रू सिलोम, तो उसको कहते हैं सिलोमेट्स। अब देखो यहाँ पर है ना कि एसिलोमेट्स का मतलब जिसकी बॉडी में कैविटी नहीं होती है। फॉल्स बॉडी कैविटी वाले को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, इसमें एस्केलमेंथीस। और ट्रू मीन्स जिसमें वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी पाई जाती है वो होते हैं क्या, सिलोमेट्स एनिमल्स। और इसमें आते हैं क्या, फाइलम में एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा में आते हैं कौन से, अर्थवर्म्स, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच, क्रैब्स, ये सब जितने भी हैं आर्थो पार्ट जॉइंटेड अपेंडेजेज वाले आर्नी जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। मुलस्क में आते हैं पाइला, यूनियो, दे हैव द ट्रू सिलोम बॉडी कैविटी, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा भी है इसमें स्टारफिश आते हैं, और हेमिकॉर्डेटा, इसकी में कुछ फीचर्स जो है कॉर्डेटा के होते हैं और कुछ क्या नॉन कॉर्डेट के होते हैं। तो आते हैं क्या, हाँ, हेमिकॉर्डेटा में आते हैं। और कॉर्डेटा जिसमें वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम कॉर्डेट्स होता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड पाई जाती है, इसमें ट्रू सिलोम्स पाए जाते हैं। तो यह है इसका क्लासिफिकेशन। और वर्टिब्रेटा का जो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं केवल वर्टिब्रेटा का, तो वर्टिब्रेटा को आगे 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा का सेंस होता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड पाया जाता है, मीन्स बैकबोन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन का यह एम ही होता है, फॉर बेटर नोइंग अबाउट ऑर्निज। कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है, कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और उसी सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेस पर ऑर्निज को क्लासिफाइड किया गया है। तो सिमिलरिटी इसमें क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वह एग्नेथा है या ग्नैथोस्टोमेटा है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब एग्नेथा या भी इसमें वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दे लैक्स जा, इसमें जा नहीं पाया जाता है, यानी सर्कुलर माउथ होता है। और इसका एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजान, इसका एक ऑर्निज का एग्जाम्पल है। और ग्नैथोस्टोमेटा में आते हैं जिसमें जा पाए जाते हैं, और फिर जा वाले को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जा वाले को पहले तो डिवाइड किया गया क्या, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, एक में जिसमें जा नहीं पाया जाता, एक में क्या जिसमें जा पाया जाता है। जा पाए जाने के भी बेस पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, पीसीज और टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स होता है 4, पॉट्स मीन्स होता है अपेंडेजेज, बियर लिम्स, जिसमें लिम्स पाए जाते हैं, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, लोकोमोशन के लिए। तो होते हैं क्या, टेट्रापोडा। अब जैसे पीसीज में आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ फिशेस, जितने भी तरह के फिशेस हैं। अब इसमें भी 2 है, कॉन्डियोसिस एंड ऑस्टियोसिस, कार्टिलेजनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। दे बियर्स फिन, लोकोमोटरी ऑर्गन का क्या है, फिन है, पीसीज, ये सुपर क्लास है इसका, इसमें जबड़े पाए जाते हैं, जा पाया जाता है, पीसीज। अब इसमें कॉन्डियोसिस, कार्टिलेजनस फिशेस, और ऑस्टियोसिस मीन्स बोनी फिशेस, जैसे लेबियोरोहिता इसका एग्जाम्पल है, सॉर्क कॉन्डियोसिस का एग्जाम्पल है, कॉन्डियोसिस का, दे बियर्स फिन्स। तो ये हो गया कार्टिलेजनस फिशेस, और मीन्स देयर इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज इज द सॉफ्टर देन बोन, बोन से वो सॉफ्ट होता है। तो वो कॉन्डियोसिस में आते हैं, और जिसमें बोन्स पाया जाता है, हार्ड होता है, वो होता है क्या, ऑस्टियोसिस। तो
फिश के ग्रुप को दो क्लास में डिवाइड किया गया। अब यहीं पर ग्नेथोस्टिमेटा जिसमें बियर जा रहे थे, दूसरा है क्या टेट्रापोडा मीन्स में 4 लिम्स पाए जाते हैं। टेट्रा मीन्स होता है 4 बियर लिम्स। अब इसमें आते हैं एम्फीबियंस, इसमें फ्रॉग आते हैं, दे हैव द 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। रेप्टिलियंस में जैसे क्रोकोडाइल्स है, रेप्टिलियंस में आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ लिजर्ड, स्नेक्स, रफ एंड ड्राई जिसकी स्किन होती है। ऑलरेडी दे आल्सो बियर्स लिम्स, कुछ में लिम्स मॉडिफाइड हो गए हैं, ठीक है। तो रेप्टिलियंस में क्रोकोडाइल्स आते हैं, वॉल लिजर्ड्स आते हैं, एवीज बर्ड का ग्रुप है, दे हैव आल्सो लिम्स फॉर लोकोमोशन। एंड मैमल्स में तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ऑल टाइम्स ऑफ मैमल्स जैसे लायंस है, ह्यूमन्स है, या ऑल टाइप्स ऑफ मैमल्स आर कम्स इनटू क्लास मैमेलिया। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। स्टूडेंट्स, if you have any doubts, you can contact me in Google Classroom. Okay, thanks.